अच्छा, इंड एस के सिस्टम में और AS10 में भी है वो रूल कंपोनेंट अकाउंटिंग का कि अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसमें 3-4 बड़े बड़े पार्ट्स हैं जिनका या तो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एक दूसरे से अलग है या फिर लाइफ एक दूसरे से अलग है, तो ईच ऑफ द कंपोनेंट का सेपरेट सेपरेट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए। आप उस असेट को भले बैलेंस शीट में एक ही नाम पर रखो, लेकिन जो डिटेलिंग है आपको ईच ऑफ द कंपोनेंट का अलग अलग करके रखना पड़ेगा। अब मान लो कोई एंटिटी गलती से वो किया नहीं और आज उस एंटिटी को एक पार्ट रिप्लेस करना पड़ा, तो अब वो अगर रिप्लेस करके मान लो वो एक पार्ट पुराना कोई भी एक तो पार्ट था वो खराब हुआ, उसको रिप्लेस करके नया पार्ट लगाया, तो नया पार्ट जो लगाया मान लो उसमें 60 करोड़ रुपए लगा, तो वो 60 करोड़ रुपए तो कैपिटलाइज होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट द प्रॉब्लम इज वो जो पुराना वाला पार्ट उस असेट में था उसका जो WDV है उसको भी तो डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो सर वो तो हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है ही नहीं। तो इन एनी केस आप उसको कैलकुलेट करो, रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट करो। तो सर कैसे करें? या तो उस पार्ट का जब आपने असेट खरीदा था उस वक्त क्या उसका फेयर वैल्यू था वो पता करके आज तक का डिप्रिसिएशन दे करके वहां से WDV पता कर लो। अगर मान लो 42 करोड़ आता है तो 42 करोड़ रुपए को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से माइनस कर दो और जो 60 करोड़ में तुमने नया खर्चा करके असेट पार्ट लगाया उसको ऐड कर दो। और अगर वो भी नहीं पता चल रहा आपको तो फिर जो 60 करोड़ रुपया जो आज लगाए हो तुम, इसको डिफ्लेट कर करके, अगर 4 साल मान लो 4 साल पहले आप असेट खरीदे थे तो 4 साल पहले डिफ्लेट कर करके ले जा करके वहां पर, ये तो इन्फ्लेट मान लो इन्फ्लेशन है, तो 4 साल में तो इन्फ्लेट होकर के आप 60 करोड़ में खरीद रहे हो ना आज के दिन असेट को, उस पार्ट को, तो 4 साल पहले उसका क्या दाम होना चाहिए? 60 करोड़ का डिफ्लेटेड वैल्यू, और फिर वहां से डिप्रिसिएशन दे करके आज का WDV पता करो। इन एनी केस आपको पता करना ही पड़ेगा। एंड existing WDV of the old part has to be removed, derecognized, and ये 60 करोड़ रुपए should be recognized.